वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख आज 21 अप्रैल 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी। चलिए अब नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की मुख्य समाचारों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन। डिप्टी सीएम साव ने साधा निशाना, बोले पूर्ववर्ती सरकार में दर्ज नहीं होते थे अपराध। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस आज प्रदर्शन करने जा रही है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता सीएम हाउस का घेराव करेंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक तरफ दीपक बैज ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। दीपक बैज ने प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता डरी और नाराज है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर गांधी मैदान में एक बड़ी सभा के बाद मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। बैज ने कहा कि कांग्रेस शायद सरकार की कुंभकर्णी नींद तोड़ने के लिए यह आंदोलन करेगी। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है। कांग्रेस लोकसभा विधानसभा में पराजित हुई है। सरकार के 1 साल के कामों में पंचायत निकाय चुनाव में मुहर लगाया है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है तो पिछले 5 साल में अपराध दर्ज नहीं होते थे, अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिलता था। आज वैसी स्थिति नहीं है। कोई घटना दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से घटती है तो त्वरित कार्रवाई भी होती है। सभी जवान काम कर रहे हैं, पुलिस भी काम कर रही है। दुर्ग में मिलेट्स और आयुर्वेद का हब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देखने पहुंचे वन मंत्री केदार कश्यप। वन मंत्री केदार कश्यप और दुर्ग सांसद विजय बघेल बीते दिन जामगांव में बने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देखने के लिए पहुंचे। मंत्री केदार कश्यप ने प्रोसेसिंग यूनिट में बनाए जा रहे उत्पादों और वहां चल रहे कामों का निरीक्षण किया। जामगांव में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण 23 करोड़ की लागत से हुआ है। प्रोसेसिंग यूनिट 110 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रोसेसिंग यूनिट में आयुर्वेद उत्पाद, मोटा अनाज, लघु वनोपज, तेंदुपत्ता, इमली, महुआ, हर्रे, बहेड़ा जैसे उत्पादों को जमा किया जाता है और फिर वहां उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को और विस्तार देने की भी प्रक्रिया जारी है। प्रोसेसिंग यूनिट जब पूरी तरह से काम करने लगेगा तो यहां बनने वाले उत्पाद की मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी। लोरमी में बच्ची का अपहरण, 9 दिन बाद भी सुराग नहीं। कांग्रेस ने निकाली बेटी बचाओ न्याय यात्रा, 10 किलोमीटर तक पैदल चले। मुंगेली जिले के लोरमी में 7 साल की बच्ची का अपहरण हुआ था। 9 दिन बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। कोसाबाड़ी गांव में 12 अप्रैल की रात से बच्ची गायब है, लेकिन अब तक पुलिस बच्ची को नहीं ढूंढ पाई। अब कांग्रेस ने यहां पर न्याय की मांग की है। वहीं 20 अप्रैल रविवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में बेटी बचाओ न्याय यात्रा निकाली गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपहरण बच्ची के गाँव के पर कोसाबाड़ी से लोरमी तक करीब 10 किलोमीटर की पद यात्रा की। कलेक्टर ने ली पटवारियों की क्लास लापरवाही पर लगाई फटकार, एक साथ इतने लोगों के इंक्रीमेंट पर लगाई रोक। तमाम हिदायतों के बाद भी पटवारी अपने काम में लापरवाही बरतने से बाज नहीं आते हैं। ऐसे लापरवाह पटवारियों पर एक्शन लिया जाता है। गौरेला पिंडा मरवाही जिले की कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में पटवारियों की समीक्षा की बैठक की। उन्होंने तहसीलदार राजस्व प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने नक्शा बटांकन, सीमाकरण, अभिलेख, शुद्धता, आधार प्रविष्टि, किसान किताब और किसान पंजीकरण की जांच की। स्वामित्व योजना की भी समीक्षा की। राजस्व विभाग के कार्यों में यहाँ पर कोताही न बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को बेशरम का फूल तो आम जनता को दिया गुलाब। कुम्हारी टोल प्लाजा पर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। पूर्व एमएलए उपाध्याय ने बीजेपी पर साधा निशाना। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजनों ने कुम्हारी टोल प्लाजा पर अवैध वसूली के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान इसे भारतीय जनता पार्टी गब्बर सिंह टैक्स वसूली का नाम देते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। प्रदर्शन में टोल प्लाजा के अधिकारियों और कर्मचारियों को बेशरम का फूल भेंट किया गया, जबकि आम जनता को गुलाब का फूल देकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। कड़ी धूप में लगातार 2 घंटे तक चली इस प्रदर्शन के दौरान चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित हो गई। विकास उपाध्याय ने कहा कि टोल नाके की अवधि समाप्त होने के बावजूद वसूली का सिलसिला जारी है। रायपुर और दुर्ग भिलाई के वाहनों को छूट देने का वादा किया गया था, लेकिन फास्ट ट्रैक सिस्टम के कारण उनके खाते से भी पैसे कट रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इस टोल के जरिए अपने जेबें भर रही है और बार बार टेंडर निकालकर इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। बस्तर संभाग में जोरदार बारिश, सड़क पर गिरे पेड़। सुकमा में गरज चमक के साथ आंधी तूफान, बालोद, गरियाबंद और धमतरी समेत 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में एक और भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, तो दूसरी ओर बस्तर संभाग में बीते दिन मौसम ने अचानक करवट ले ली। बस्तर में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन आंधी तूफान ने कई जगह पर तबाही मचा दी। सुकमा जिले में आंधी के कारण कई पेड़ सड़कों पर गिर गए,
जिससे आवागमन बाधित हुआ। तेज हवाओं के साथ आई बारिश ने कई इलाकों में बिजली व्यवस्था को भी प्रभावित किया। कई इलाकों में बिजली भी कट गई। चैम्बर का शपथ समारोह, सीएम साहब बोले हमारी सरकार छोटे व्यापारियों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के निर्माण में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। व्यापारी संगठन के इतिहास में पहली बार सर्वसम्मति से निर्वाचन संपन्न हुआ है। सरकारी राशन की कालाबाजारी का खुलासा, एमसीबी में ट्रक से 6 बोरी चावल चोरी कर वैन में भर रहे थे ग्रामीणों ने पकड़ा। एमसीबी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पीडीएस दुकानों के लिए आ रहे सरकारी चावल की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत सिंघत के पास एक सुनसान जगह पर यह घटना हुई है। ट्रक से पीडीएस दुकान के लिए चावल ले जाया जा रहा था। वैन चालक ने ट्रक से 6 बोरी चावल उतारकर अपनी गाड़ी में लोड किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। सूचना मिलती पुलिस और खाद्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू की। बलौदाबाजार में महिला आईपीएस की एंट्री, भावना गुप्ता को मिली जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जिलों में शुमार बलौदाबाजार भाटापारा में नए पुलिस कप्तान की नियुक्ति हुई है। महिला आईपीएस ऑफिसर को बलौदाबाजार भाटापारा का एसपी बनाया गया है। तेज तर्रार और अनुशासन प्रिय अफसर माने जाने वाली भावना गुप्ता 2014 बैच की आईपीएस ऑफिसर है। इससे पहले वे गौरेला पिंडा मारवाही जिले में बतौर एसपी तैनात थी, जहां उनके नेतृत्व में पुलिस विभाग ने अपराध पर अंकुश लगाने में अहम कार्य किए। 2 दिन से घरों में नहीं आया पानी, फायर ब्रिगेड ने बुझाई प्यास। पिछले 2 दिन से लोगों के घरों में पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है, जिससे उनका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पानी की भारी किल्लत से घरेलू कार्य जैसे खाना बनाना, नहाना और पीने का पानी जुटाना मुश्किल हो गया है। इस संकट के बीच पंडरिया नगरपालिका क्षेत्र के निवासियों को राहत मिली है। अब फायर ब्रिगेड के लोगों की प्यास बुझा रही है। गर्मी बढ़ती ही कबीरधाम जिले के पंडरिया नगरपालिका क्षेत्र के निवासी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दरअसल नगर के कई वार्डों में बीते 2 दिनों से नियमित जल आपूर्ति ठप है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर, वाटर टैंकर के साथ साथ फायर ब्रिगेड वाहनों को भी तैनात किया है। सीएम विष्णुदेव साय बोले आदिवासी सबसे बड़े हिंदू, कहा कई एजेंसियां सनातन को कमजोर करने में लगी है। धर्मरक्षा महायज्ञ में हुए शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आदिवासी सबसे बड़े हिंदू है। हमारे आदिवासी लोग सरना को मानते हैं, जहां देवी देवता का प्रथम स्वरूप स्थापित करते हैं। बस्तर के बैगा उसके पुजारी होते हैं। गौरी गौरा वहां विराजते हैं। गौरी गौरा और शिव पार्वती दोनों एक ही हैं। आदिवासी बहुत पहले से उन्हें पूजते और पूजते हैं, इसलिए मैंने कहा आदिवासी सबसे बड़े हिंदू हैं। आज देश में कई एजेंसियां सनातन को कमजोर करने का काम कर रही है, जो कि गलत है। दंतेवाड़ा में समर कैंप का आयोजन, बच्चे सीख रहे हैं पारंपरिक खेल। मलखब 30 अप्रैल को लगाई जाएगी जिला स्तरीय प्रदर्शनी। दंतेवाड़ा जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बहुत सी प्रतिभाएं छिपी हुई है। बस उन प्रतिभाओं को सही मंच और मार्गदर्शन देकर निखारने की जरूरत है। शिक्षा विभाग के द्वारा जिले भर के आवासीय विद्यालयों में समर कैंप चलाया जा रहा है, जहां बच्चों की छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने और संवारने का काम किया जा रहा है। भारत का नया आईटी हब बनेगा नवा रायपुर, साय सरकार की बड़ी पहल। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई सरकार कमान संभालने के बाद विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश की औद्योगिक नीति में बदलाव किए। उसके बाद इसे नई औद्योगिक नीति का रूप दिया। अब सरकार का फोकस है कि नवा रायपुर के विकास को तेज रफ्तार देना। नवा रायपुर यानी कि नवा रायपुर को साय सरकार अब भारत का नवा और अगला आईटी हब बनाने के प्लान पर काम कर रही है। सरकार का मकसद आईटी कंपनियों के लिए एक नया गंतव्य बनाने और यहाँ के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। धमतरी को मिला नया फायर ब्रिगेड वाहन, 6000 लीटर पानी की क्षमता, फोम विंडर से लैस आधुनिक अग्निशमन वाहन का शुभारंभ। धमतरी में एक नए आधुनिक अग्निशमन वाहन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सांसद कुरूप कुमारी चौधरी और कुरुद विधायक अजय चंद्राकर विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह नया अग्निशमन वाहन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें 6000 लीटर पानी की क्षमता है। वाहन में फोम विंडर सिस्टम भी लगा हुआ है, जो आग को तेजी से बुझाने में मदद करेगा। यह वाहन जिले में आगजनी की घटनाओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिट इंडिया मिशन, राजनांदगांव में साइकिल का आयोजन। गौरव पथ से हॉकी स्टेडियम तक चलाई साइकिल, 100 से अधिक छात्र हुए शामिल। राजनांदगांव में फिट इंडिया मिशन के तहत बीते दिन एक विशेष साइकिलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण की यह पहल खेलेगा इंडिया स्वस्थ रहेगा इंडिया के स्लोगन को साकार करने की दिशा में यह आयोजन हुआ।
बेमेतरा में मल्टी विलेज निर्माण कार्य में गड़बड़ी का आरोप, कांग्रेस ने की जांच की मांग। कुम्हीगुड़ा में 107 करोड़ की लागत से 85 गांव में मीठा पानी देने स्वच्छ जल प्रदाय योजना के तहत मल्टी विलेज प्लांट का निर्माण हो रहा है। अधूरे निर्माण कार्य और बरती जा रही लापरवाही को लेकर कई बार शिकायतें भी सामने आ चुकी है। शिकायत करने वालों का कहना है कि सामग्री में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, मुरुम की जगह मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। शिकायत करने वालों ने निर्माण कार्य की जांच की मांग की थी। मल्टी विलेज प्लांट निर्माण कार्य को लेकर अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। युवा कांग्रेस नेता अजय राज सेन और विक्की मिश्रा का आरोप है कि विभागीय इंजीनियर निर्माण कार्य का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, जिससे यहां पर ठेकेदार मनमानी वाला काम कर रहे हैं। ठेकेदार की मनमानी से गुणवत्ता वाला काम नहीं हो रहा है, कॉलम आड़ा तिरछा बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, सीएम बोले आदिवासी सबसे बड़े हिंदू। बैज ने कहा मुख्यमंत्री खुद को आदिवासी नहीं जनजातीय कहते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आदिवासियों को लेकर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आदिवासी सबसे बड़े हिंदू हैं। कई एजेंसियां सनातन को कमजोर करने में लगी है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। मुंगेली जिले के लोरमी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री खुद को आदिवासी नहीं जनजातीय कहते हैं। बैज ने कहा कि वे सस्ती लोकप्रियता के लिए छत्तीसगढ़ की वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं। एक साल के भीतर छत्तीसगढ़ महिला अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार की श्रेणी में आ गया है। बेटियां लगातार प्रदेश से गायब हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। बता दें कि राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म रक्षा महायज्ञ कार्यक्रम के दौरान सीएम ने आदिवासियों को लेकर यह बयान दिया था। राजधानी में अवैध गैस रिफिलिंग रैकेट का खुलासा, 2 आरोपियों को दबोचा, मौके से 12 सिलेंडर समेत लाखों का सामान जब्त। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अवैध गैस रिफिलिंग रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि रायपुर के कांदुल में अवैध गैस सिलेंडर रिफिलिंग रैकेट पकड़ा गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों नीरज धनकर और दयालु साहू को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से 12 गैस सिलेंडर, रिफिलिंग उपकरण और 15,300 रुपये नकद जब्त किए गए हैं। मुजगहन थाना इलाके का यह पूरा मामला है, जहां मुखबिर की सूचना पर मुजगहन पुलिस ने छापेमारी की है। इस छापेमारी में HP और इंडेन के 9 घरेलू, 3 कॉमर्शियल सिलेंडर बरामद किए गए हैं। मोटरसाइकिल, एक्टिवा, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 55 नोजल कैम समेत 1.5 लाख की कीमत का सामान भी जब्त किया गया है। दूरस्थ अंचल में पहुंची मंत्री, ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। रेडी टू ईट वितरण में गड़बड़ी मिलने पर कार्यकर्ता को लगाई फटकार। सूरजपुर जिले में भटगांव विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत छतरंग के दुर्गम क्षेत्र बनगांव में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर जायजा लिया। क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों के बावजूद मंत्री राजवाड़े ने ग्रामीणों की समस्याएं घाट पर बैठकर सुनी और त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। रेडी टू ईट वितरण में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर मंत्री राजवाड़े ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी इस तत्परता और संवेदनशीलता ने ग्रामीणों के दिल में भरोसे की एक नई किरण जगाई है। एक ही कुएं पर टिकी 1700 लोगों की जिंदगी। कोंडागांव के जोबा में 15 दिन का पानी बचा, 5 किलोमीटर दूर बांध, फिर भी हालात बदतर। कोंडागांव जिले के जोबा गांव में पानी की भीषण समस्या से लोग जूझ रहे हैं। गांव के 1700 लोग एक ही कुएं पर निर्भर हैं। गर्मी के मौसम में यह कुआं भी जवाब देने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुएं में पानी 15 दिन और चल पाएगा। रोज सुबह 6 बजे से ही गांव की महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे पानी के बर्तन लेकर कुएं की तरफ निकल पड़ते हैं। लंबी दूरी तय करके गंदा पानी लाना मजबूरी बन गया है। यह स्थिति कई सालों से बनी हुई है। रायगढ़ के पचधारी डैम में सभी लगा रहे डुबकी। प्रतिबंधित क्षेत्र के बाद भी नहीं मान रहे लोग, पहले भी हो चुकी है मौत। रायगढ़ में गर्मी बढ़ते ही अब लोग पचधारी डैम तक पहुंच रहे हैं। यहां छोटे बच्चों से लेकर युवा और महिलाएं भी डुबकी लगा रहे हैं, जबकि स्टाफ डैम में नहाना प्रतिबंधित है और यहां सुरक्षा के कोई भी उपाय नहीं है। इसके बाद भी प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। पचधारी डैम में सबसे अधिक भीड़ रविवार को देखी जाती है। वहीं यहां पर बीते दिन भी इसी तरह का यहां पर नज़ारा था। यहां सुबह से यहां पर युवक, युवती, बच्चे, महिलाएं सभी नहाने के लिए पहुंचने लगे थे। धमतरी में बारात आने से पहले सिलेंडर धूं धूं कर जला, दुल्हन के घर मचा कोहराम। ग्राम लोहरसी में विश्वकर्मा परिवार के यहाँ शादी समारोह की तैयारियां चल रही थी।
बारातियों के आने का वक्त हो चुका था, लिहाजा रसोइये गर्मा गर्म पूरियां तलने लगे। खाना पकाने के दौरान एक गैस सिलेंडर में आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने जान पर खेलकर सिलेंडर में लगी आग को किसी तरह से बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बुझने के बजाय और भड़क गई। देखते ही देखते मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। शादी घर में हंगामा मच गया। दमकल की टीम को आनन फानन पर मौके पर बुलाया गया। दमकल की टीम ने हल्की मशक्कत के बाद यहां पर आग पर काबू पा लिया। दमकल की टीम अगर समय रहते नहीं पहुंची तो बड़ा हादसा हो सकता था। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताज़ा बड़ी खबरें। दोस्तों आप सभी को आज का न्यूज़ कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह की और खबरों के साथ। तो दोस्तों तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।